बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोल्हान आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। हस्ताक्षर अभियान के साथ मतदाता जागरूकता रथ को किया गया रवाना। जमशेदपुर के सिविल कोर्ट में की गई बार एसोसिएशन चुनाव की घोषणा। प्रत्याशियों ने शुरू की अपनी तैयारी। एमटीसी मॉल के पास हुई बमबारी की घटना में एसआईटी को मिली सफलता। घटना में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में कोल्हान आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के संपन्न होने के पश्चात मतदाता जागरूकता रथ को जिला मुख्यालय परिसर से रवाना किया गया। इस दौरान कोल्हान रेंज के डीआईजी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। वहीं गुब्बारा उड़ाकर अभियान की शुरुआत की गई, जिसके बाद रथ को रवाना किया गया। यह रथ शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में घूम कर तमाम मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डरिंग स्टेट है, उनका इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें उड़ीसा से 3 जिले, बंगाल से 3 जिले, हमारे कोल्हान क्षेत्र के 3 जिले और कोल्हान क्षेत्र से लगे हुए झारखंड के 3 जिले, इस प्रकार कुल 12 जिलों के डीसी और एसपी और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने आज यहाँ पे विचार किया है, डिस्कशन हुआ है और किस प्रकार से विभिन्न अलग अलग फेज़ों में लोकसभा का जो चुनाव होगा तीनों राज्यों में, उसको किस प्रकार से कंडक्ट कराना है और उसको कंडक्शन कराते समय किन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी विभिन्न राज्यों के साथ में, विभिन्न जिलों के साथ में, इस विषय पर आज गहन चर्चा हुई है। कई सारे इम्पोर्टेंट इनपुट्स इस बैठक में हम लोगों को मिले हैं, हम लोगों ने भी कंसर्न जिलों को दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आगामी ये चुनाव है 2024 लोकसभा के, ये हम लोग पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में हम लोग संपन्न कराएंगे। नक्सल की बात अगर हम लोग करें तो आपको पता होगा कि कल हम लोगों ने काफ़ी बृहद सफलता अर्जित की है, जिसमें 15 माओवादियों के मेंबर्स को हम लोगों ने कल सरेंडर कराया है और उससे नक्सली संगठन को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, काफ़ी बड़ी चोट उनको पहुंची है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव ख़त्म होते होते और लोग सरेंडर करेंगे और जैसे कल मैंने आपके द्वारा अपील भी की थी नक्सलियों को कि या तो ये लोग सरेंडर करें या तो फिर अरेस्ट होने के लिए या मरने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से ऑपरेशन अभी कर रहे हैं या तो वो लोग पकड़े जाएंगे या तो फिर मारे जाएंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, नक्सल एरिया में हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हुए हैं और मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूँगा कि भयमुक्त वातावरण में और निष्पक्ष तरीके से लोकसभा के चुनाव हो, ये हम लोग की प्राथमिकता रहे। जमशेदपुर के सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन चुनाव की घोषणा 10 मई को की गई है। चुनाव कमेटी द्वारा चुनाव प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 से 18 अप्रैल तक प्रत्याशियों का नॉमिनेशन किया जाएगा। बता दें कि पहले चुनाव 22 अप्रैल को होना था। स्थगित होने के बाद अब 10 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। 10 मई को ही रात तक परिणाम आएगा। कई पद के लिए प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बताना यहाँ उचित है कि पूर्व में भी हम लोग का इलेक्शन की जो प्रक्रिया थी चालू थी, किसी कारण से स्थगित कुछ दिन के लिए हो गई थी। उसी संदर्भ में नए इलेक्शन कमेटी की घोषणा की गई थी, जिसमें 3 सदस्य कमेटी बनी थी, जिसमें विनोद कुमार अग्रवाल जी, वीरेंद्र सिंह जी और सतीश चंद्र बर्णवाल जी नियुक्त हुए थे। साथ ही इलेक्शन को सहयोग करने हेतु ऑब्जर्वर के द्वारा 5 सदस्य कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें मनोज कुमार सिंह, JKM राजू, सुनील सिंह, रंजनधारी सिंह और R रमेश राव को नियुक्त किया गया है। ये टोटल लोग मिलकर इस चुनाव प्रक्रिया को संचालित करेंगे। उसी संदर्भ में नई कमेटी आज एक मीटिंग की थी और जो इलेक्शन की प्रक्रिया स्थगित थी उसको रीशेड्यूल कर दिया गया। रीशेड्यूल के मुताबिक दिनांक 15/4/2024 को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और 16 तारीख और 18 तारीख 3 दिन फॉर्म को खरीदने और जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है। 20/4/2024 को स्क्रूटनी, जो फॉर्म जमा होगा उसको स्क्रूटनी का प्रावधान किया गया, डेट दिया गया है और 23 तारीख को 23/4/2024 को
जो स्क्रूटनी के पास जो पास कैंडिडेट होंगे उनका नाम नोटिस बोर्ड में पब्लिकेशन किया जाएगा। 24/4/2024 को विड्रॉल का तिथि निश्चित हुआ है और फाइनल पब्लिकेशन हम लोग करेंगे 25/4/2024 को। और इलेक्शन की तिथि हम लोग सुनिश्चित किए हैं 10/5/2024। टाइमिंग 8 बजे सुबह से लेकर के 3 बजे शाम तक, और उसके बाद उसी दिन शाम को 6 बजे के बाद से काउंटिंग की भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। यही रीशेड्यूल का इलेक्शन का जो तिथि है सारे नोटिस बोर्ड पर हम लोग चपका दिए हैं और इसी के मुताबिक आगे का इलेक्शन की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। एसोसिएशन का इलेक्शन होना था 20 अप्रैल को, लेकिन किसी कारणवश टल गया था। सभी प्रत्याशी पूरे जोर शोर से तैयारी में लगे हैं। मैं खुद उपाध्यक्ष पद पर खड़ा हूं और हम पूरे लोग जो प्रत्याशी हैं इस बार चुनाव में दमखम से, और हम कमिश्नर से रिक्वेस्ट है कि पूरा फेयर इलेक्शन हो और अच्छे तरीके से चुनाव बार का संपन्न हो। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया एमटीसी मॉल के पास बीते मंगलवार की रात तकरीबन 9:30 पर हिस्ट्री शीटर अपराधी उत्तम दास उर्फ बाबू दास और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर अजय प्रताप सिंह पर हुए बोतल बम हमला मामले में सरायकेला एसपी द्वारा गठित किए गए एसआईटी को सफलता हाथ लगी है। एसआईटी टीम ने बमबारी घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मुख्य रूप से मोती बिश्नोई समेत एक अन्य अपराधी मंतोष महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरायकेला सीडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर दोनों अपराधियों के पकड़े जाने के मामले की जानकारी दी गई। एसडीपीओ द्वारा बताया गया कि बमबारी घटना में शामिल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा व्यवसाय में वर्चस्व और आपसी रंजिश के चलते बमबारी की गई थी। गिरफ्तार अपराधी मोतीलाल बिश्नोई का आपराधिक इतिहास है, जिस पर आदित्यपुर थाना में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं गिरफ्तार मंतोष महतो भी पूर्व में आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। एसडीपीओ द्वारा बताया गया कि मंगलवार रात बमबारी की घटना में एक अन्य अपराधी भी शामिल है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार घटना में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी पड़ताल चल रही है। एसडीपीओ ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास से 3 मोबाइल, घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर, घटना को अंजाम देते समय अभियुक्तों के द्वारा पहना हुआ कपड़ा बरामद किया गया है, जिसे जांच के लिए रांची एफएसएल लैब भेजा जाएगा। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर गठित किए गए छापामारी दल में नितिन कुमार सिंह थाना प्रभारी आदित्यपुर, विनोद कुमार कांड्रा थाना, संतन कुमार तिवारी पुलिस केंद्र, विपुल कुमार ओझा गम्हरिया थाना, रंजीत कुमार सिंह, दिलशन बिरुआ, सतीश वर्णवाल आरक्षी, संदीप दुबे सशस्त्र बल के अलावा तकनीकी शाखा के लोग भी शामिल थे। में आदित्यपुर थाना क्षेत्र के एमटीसी बिल्डिंग के पास एक बमबारी की घटना की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के क्रम में जांच हेतु पुलिस टीम आदित्यपुर थाना से पहुंची। घटना को सत्य पाते हुए इस कांड के जो वादी हैं उनके आवेदन के आधार पर आदित्यपुर थाना कांड संख्या 111/24 दिनांक 10 अप्रैल 2024 धारा 307, 34 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत कांड दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला खरसावां के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल और ह्यूमन एविडेंसेस के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम मोतीलाल बिश्नोई और मंतोष महतो है। उन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही 3 मोबाइल जो सीसीटीवी फुटेज वहां से प्राप्त हुआ है उसके डीवीआर और घटना के वक्त जो इन्होंने कपड़ा पहना था उन सारे की बरामदगी की गई है और साथ ही उनकी जब्ती की गई है। इनका पूर्व में भी इतिहास रहा है। अन्य जो अपराधी इनके साथ इस घटना में जुड़े हुए हैं उन पर पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और प्रयास कर रही है कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो ताकि अमन चैन कायम रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट
वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पे आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। आदित्यपुर गुंजन डायग्नोस्टिक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा हिंदू रत्न सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि थे श्री राहुल गोयल, राष्ट्रीय महामंत्री। डॉक्टर JN दास, मणिचंद आपटे, अवतार सिंह गांधी, नीतू झा, गीता मिश्रा, इन सब को हिंदू रत्न अवार्ड दिया गया। डॉक्टर राजश्री जयंती, तनु मुखर्जी, किरण सिंह, जटा शंकर पांडे, इन सब को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पूर्व हिंदू रत्न सम्मानित शहर की श्रीमती रानी ठाकुर जी को भी अंग वस्त्र देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन श्री जटा शंकर पांडे जी द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती रानी ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा किया गया। गुंजन डायग्नोस्टिक सेंटर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच झारखंड प्रदेश के द्वारा झारखंड के विभिन्न कोने से आए हुए लोगों को हिंदू रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया और उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए और देश के लिए समर्पित किया है। वैसे सभी लोगों को हिंदू रत्न सम्मानित किया गया। और जो अखंड भारत का सपना है, जिस सपने को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, उस सपनों को साकार करने के लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सरावगी जी, राहुल जी, प्रदेश से हम लोग जैसे रानी जी, आपट जी, तनु जी, राजश्री जी, सैकड़ों कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए और उनका जो अखंड भारत का सपना था, जो मूल रूप से हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी, उसको पूरा करने के लिए हम लोग सभी लगे हुए हैं। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, वो सभी गांव-गांव, घर-घर जा कर के देश की भावना को जागृत करेंगे और हिंदू राष्ट्र के प्रति जागरण करेंगे और निश्चित रूप से 2047 तक अखंड भारत का निर्माण होगा और पूरे विश्व का एक नंबर देश भारत होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच बहुत जल्दी भारत में 1 लाख साइबर कैफ़े खुलेगा, जिसका मार्गदर्शन भारत सरकार का रहेगा। भारत सरकार और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच मिलकर आदरणीय परम सम्मानीय मोदी जी की जो नीति है, जन जन तक हम उस साइबर कैफ़े के द्वारा लोगों को समाहित करेंगे और जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा और हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। और मोदी जी की जो भी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, उन सब का लाभ हर गरीब तक पहुँचे, हर गरीब, हर युवा, हर किसान, हर महिला तक पहुँचे। यही इस संकल्प को लेकर हमने आज इस मंच की हिंदू रत्न अवार्ड के बैठक की सम्मान दिया लोगों को। यही हमारा उद्देश्य है, जल्द हमारे भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। जय श्री राम। बिष्टुपुर के तुलसी भवन में 14 अप्रैल को सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान समारोह सह सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत ही नहीं, विश्व की जो सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था है वो अपना अखिल भारतीय साहित्य परिषद है, जिसकी देश भर में ही नहीं विदेशों में भी अनेक शाखाएं कार्यरत हैं और वह हरदम नूतन नवीनतम कार्यक्रम करते रहता है, जिससे कि नए साहित्यकारों, रचनाकारों का भी मनोबल बढ़ता रहे। उसी प्रक्रिया में अपने झारखंड में पहली बार होने जा रहा है यह सर्वभाषा साहित्य सम्मान समारोह है, जिसमें झारखंड की विशेष रूप से सभी भाषाएं सम्मिलित होंगी। मूलतः 18 भाषाओं की रचनाएं होंगी और उनके साहित्यकारों का सम्मान होगा। 19 जिलों का प्रतिनिधित्व भी है और सभी जिलों से 130 के ऊपर डेलीगेट्स कल 14 तारीख
भारत ही नहीं विश्व की जो सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था है वह अपना अखिल भारतीय साहित्य परिषद है, जिसकी देश भर में ही नहीं विदेशों में भी अनेक शाखाएं कार्यरत हैं और वह हरदम नूतन नवीनतम कार्यक्रम करते रहता है, जिससे कि नए साहित्यकारों रचनाकारों का भी मनोबल बढ़ता रहे। उसी प्रक्रिया में अपने झारखंड में पहली बार होने जा रहा है यह सर्वभाषा साहित्य सम्मान समारोह है, जिसमें झारखंड की विशेष रूप से सभी भाषाएं सम्मिलित होंगी। मूलतः 18 भाषाओं की रचनाएं होंगी और उनके साहित्यकारों का सम्मान होगा। 19 जिलों का प्रतिनिधित्व भी है और सभी जिलों से 130 के ऊपर डेलीगेट्स कल 14 तारीख को आ रहे हैं। प्रांतीय बैठक भी होगी, वह सुबह में है और 2 बजे से बाद में सार्वजनिक कार्यक्रम है। एक प्रयोग और किया है हमने जमशेदपुर के महाविद्यालयों में, जो कि नए जो युवा पीढ़ी है उसको साहित्य के प्रति जागरूक करने के लिए उनमें एक आलोचना प्रतियोगिता की गई है और करीब 8 महाविद्यालयों से अभी तक हमको प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं और वह काफी उच्च कोटि की हैं और हम सबों का प्रयास होगा उसमें से जो अच्छे रहे और पुरस्कृत हो रहे हैं उनको हम सब स्टेज पर उनका प्रस्तुति भी कराएंगे। यह जो कार्यक्रम है अपना यह तुलसी भवन के प्रयाग कक्ष में होगा और कार्यक्रम तो मूलतः अखिल भारतीय साहित्य परिषद का है, पर तुलसी भवन जो सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन है अपने ऐसे भी साहित्यिक गतिविधियों का सांस्कृतिक गतिविधियों को हरदम बढ़ावा देती है, तो अभी सहयोगी के रूप में है। यह 14 तारीख को प्रातः से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, परंतु सार्वजनिक कार्यक्रम 2 बजे से होगा और 3 बजे से सर्वभाषा कवि सम्मेलन की भी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद द्वारा 14 अप्रैल को मिथिला दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके साथ लोक पर्व जुड़ी शीतल भी मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम बिष्टुपुर स्थित लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसमें मिथिला के पारंपरिक व्यंजनों में दाल पूरी, आम की चटनी, दही बड़ा, करही बड़ी, जलेबी, दाल भात, दही आदि की भरपूर व्यवस्था की जाएगी। इन विशिष्ट व्यंजनों का रसास्वादन शहर के मैथिली भाषी एवं आमंत्रित अतिथि करेंगे। इसमें मिट्टी का तिलक भी लगाया जाएगा। इसके साथ इस समारोह में मिथिला दिवस एवं मिथिला में नारी सशक्तिकरण पर परिचर्चा होगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। समारोह में चिकित्सा, शिक्षा, उद्यमी, खेल, संगीत, चित्रकला, लिपि, साहित्य, रंगमंच, संगीत आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। यह लोक पर्व जुड़ी शीतल पर्यावरण संरक्षण से संदर्भित है। यह पौधों के संरक्षण तथा ग्रीष्म काल में जल के स्रोतों के संरक्षण के लिए सामूहिक अनुसंधान का भी पर्व है। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में परिषद के पदाधिकारी ने सम्मिलित रूप से दी। संवाददाता सम्मेलन में परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार लाल दास, महासचिव विपिन झा, परिषद के साहित्य प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अविचल, केंद्रीय महासचिव डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, प्रदेश सचिव पंकज कुमार झा, परिषद के सचिव कृष्ण कामत, विनायक शंकर, तरुण कुमार आदि उपस्थित थे। जमशेदपुर इकाई द्वारा 14 अप्रैल को मिथिला दिवस का आयोजन समारोह पूर्वक किया जाएगा। इसके साथ उस दिन मिथिला का प्रमुख लोक पर्व जूड़ शीतल, जो मिथिला के पर्यावरण से संदर्भित है, इसको सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। और इस जो पर्व शहर में आकर के लोग भूलने लगे वह नहीं भूलें और उसके परंपरा को, उसमें निहित वैज्ञानिक जो सोच है वो लोगों के बीच बताया जाएगा। और इस कार्यक्रम में मिथिला दिवस क्यों मनाया जाता है, मिथिला में नारी सशक्तिकरण की क्या अवधारणा रही है, उस पर भी परिचर्चा होगी तथा जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली यथा चिकित्सा, खेल, संगीत, मिथिलाक्षर, लिपि, भाषा, साहित्य, संगीत, रंगमंच आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि मिथिला का जो पारंपरिक व्यंजन है दाल पूरी, जो इस पर्व का होता है, आम की चटनी, दही बाड़ा, कढ़ी बड़ी, और ये जो हम लोगों के घर में नहीं बनता एक साथ। और इस पर्व में शहर के प्रमुख मैथिली भाषियों, गणमान्य लोगों जो भी आमंत्रित होंगे सबों के लिए व्यवस्था होगी ताकि मिथिला के इस पारंपरिक व्यंजन को लोग रसास्वादन कर सकेंगे। यही इस कार्यक्रम में
मारवाड़ी सम्मेलन साची शाखा द्वारा गणगौर महोत्सव का आयोजन मानगौर स्वर्णरेखा नदी पर किया गया। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने सामूहिक गणगौर विसर्जन किया। गणगौर पर्व मारवाड़ी समाज का प्रमुख त्योहार लोक पर्व में से एक है। गणगौर पूजा हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होती है। इस दिन कुंवारी कन्या और सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा करती हैं। गणगौर 2 शब्दों से बना है। गण का अर्थ भगवान शिव और गौर का अर्थ पार्वती से है। वास्तव में गणगौर पूजन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। गणगौर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण परंपरा मिट्टी के बर्तनों कुंडा में पवित्र अग्नि से राख इकट्ठा करना, उनमें गेहूं और जौ के बीज बोना है। 7 दिनों के बाद महिलाएं राजस्थानी लोकगीतों से मंत्रमुग्ध करते हुए गौरी और ईश्वर की रंग बिरंगी मूर्ति बनाती हैं। होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 16 दिनों तक गणगौर पर्व चलता है, जो गणगौर विसर्जन के साथ संपन्न हुआ। सभी को नमस्ते, हरे कृष्णा। तो आज हम सब जमशेदपुर मानगौर क्षेत्र में गणगौर बना रहे हैं और आज गणगौर में आज हम आए हैं। गणगौर का लास्ट डे है, तो गणगौर ईसा और गौर मतलब पार्वती और शंकर जी का आज हम पूरे 16 दिन तक पूजा करते हैं। जिस तरह पार्वती जी ने बहुत प्रार्थना करके शिव जी को पाया था, उसी प्रकार सारी लड़कियां जो है, जो शादीशुदा नहीं कुंवारी लड़कियां गणगौर माता की पूजा करती हैं और प्रार्थना करती है कि हमें भोलेनाथ जैसे इतने परम पुरुष जो है भोलेनाथ के समान हमें एक प्राप्त हो। और प्राप्त होने के बाद शादी के बाद वे गौर माता की को अपना ओबिशंस देती हैं कि थैंक यू कि आपने हमें इतने अच्छे वर से हमें मिलाया, हमारा विवाह करवाया। तो ये है गणगौर की परंपरा। पूरे राजस्थान में तो बहुत ठाट बाट से गणगौर मनाई जाती है, लेकिन आप यहाँ का भी माहौल देख सकते हैं। अत्यंत ही सुख और आनंद अनुभव हो रहा है। तो आप सब से गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को हरे कृष्णा का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपने जीवन में जो स्पिरिचुअल ब्लिस है उसका अनुभव करिए, बिकॉज मेंटल शांति जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से आती है और इन सब चीज़ों से हमें बहुत ही अच्छा आनंद अनुभव होता है। हरे कृष्णा। आदिवासियों का प्रकृति का महापर्व सरहुल पूरे उत्साह के साथ जमशेदपुर में मनाया जा रहा है। सवेरे से ही उनके कुलदेवता की पूजा आरंभ हो गई थी। पुराना सीताराम डेरा में सरहुल केंद्रीय कमेटी के द्वारा आयोजित पूजन कार्यक्रम में समाज के काफी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। इसके बाद शाम 3 बजे के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से समाज के लोग शामिल हुए। इसमें ढोल नगाड़ा के अलावा डीजे की धुन पर अपने पारंपरिक नृत्य करते हुए निकली यह शोभा यात्रा सीताराम डेरा से आरंभ होकर एग्रीको, भालूबासा, साक्षी, गोलमुरी होते हुए पुनः सीताराम डेरा में संपन्न हुई। शोभा यात्रा की भव्यता ऐसी थी कि एक छोर भालूबासा में तो दूसरा छोर एग्रीको में था, जिसमें हर कोई उत्साह के साथ नृत्य करता नजर आया। वहीं प्रशासन की ओर से विधि व्यवस्था को लेकर सभी चौक चौराहों में पुलिसकर्मी तैनात थे, ताकि पूरे उमंग और उत्साह के साथ शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा संपन्न हो। हम लोग जब आदिवासी हैं, हम लोग सरोल इसलिए मनाते हैं कि सरोल पेड़ के नीचे ही हमें हमारे आत्मा का और विद्युत दी, इसीलिए हम लोग सरोल का ही पूजा करते हैं। सरोल फूलों को पूजा करते हैं, उसके पत्ते का सेवन करते हैं और जल जंगल जमीन का रक्षा करते हैं। यही हमारा धनोधर है। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत चांडिल गोलचक्कर अवस्थित दिशोम जाहिरगढ़ पर भव्य रूप से बाहा महोत्सव गुरुवार को संपन्न हुआ। नायके बाबा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सखुआ फूल पुरुषों को कान में व महिलाओं को माथे के जूड़े पर लगाया। सभी लोगों ने जाहिरगाड़ पर माथा टेक क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की तथा प्रसाद के रूप में खिचड़ी ग्रहण किया। मिली जानकारी के अनुसार सरहुल बाहा पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताने के साथ नए साल का उल्लास मनाया जाता है। प्रकृति में आए नए फल फूल और धरती से उपजे अन्न का उपयोग किया जाता है। वास्तव में बाहा आदिवासियों के प्रकृति प्रेम और जीवन यापन के लिए उससे जुड़ाव को दर्शाता है। बाहा आदिवासी समाज के प्रमुख और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। यह पर्व बसंत ऋतु से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि तक मनाया जाता है।
इस मौके पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के पुत्र बबलू नाथ सोरेन, झामुमो केंद्रीय सदस्य, मेला समिति के संयोजक गुरचरण किस्कू, सह संयोजक चारूचांद किस्कू आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।